नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। लालगंज में ई रिक्शा पलटा, 3 लोग घायल, मानिकपुर जा रहा था परिवार, एक की हालत गंभीर। आपको बता दें कि लालगंज काला काकर मार्ग पर पटेरिया बेलाहा गांव के पास ई रिक्शा अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। परिवार के सदस्य पूजा पाठ के लिए मानिकपुर जा रहे थे। घटना लालगंज थाना क्षेत्र से बताई जा रही है। ई रिक्शा में सराय जगत गांव निवासी एक ही परिवार के 6 लोग सवार थे। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को ई रिक्शा से बाहर निकाला। सभी घायलों को उपचार के लिए लालगंज ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने हीरालाल गुप्ता 62 वर्ष और राहुल गुप्ता 27 वर्ष प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। हालांकि रामपति गुप्ता 60 जो राम मूरत गुप्ता की पत्नी है, उनकी हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। प्रतापगढ़ के जटवारा में अपना दल यश के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती रविवार को दूसरी आजादी दिवस के रूप में मनाई गई। जगदीशपुर पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर सोनेलाल के सामाजिक संघर्ष और विचारों को याद करते हुए सामाजिक न्याय, समानता और वांछित वर्गों को उत्थान से जुड़े उनके विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में विश्वनाथगंज विधायक जीतलाल पटेल ने डॉक्टर सोनेलाल के सामाजिक न्याय के लिए किए गए संघर्ष पर विचार करते हुए चर्चा की। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से अब बड़ी खबर आ रही। प्रतापगढ़ में प्रसव के बाद महिला की मौत, परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर अस्पताल में हंगामा किया। प्रतापगढ़ के राजकीय मेडिकल कॉलेज में एमसीएच विंग में प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। इस घटना के बाद परिजन ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मृतक के पति राकेश पटेल ने नगर कोतवाली में तहरीर देकर जिम्मेदार चिकित्सक और कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्यवाही की मांग की है। तहरीर के अनुसार अमेठी निवासी महिला को प्रसव पीड़ा होने पर शनिवार शाम 6:30 बजे राजकीय मेडिकल कॉलेज की एमसीएच विंग में भर्ती कराया गया था। परिजनों ने बताया कि प्रसव होने के बाद रात करीब 9:30 बजे तक महिला की स्थिर स्थिति बताई गई। इसके बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। परिजनों का आरोप है कि महिला की हालत लगातार खराब होने पर मौजूद उन्होंने डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ से उपचार के लिए कई बार गुहार लगाई। उनका दावा है कि समय पर समुचित उपचार न मिलने के कारण महिला की हालत और गंभीर होती चली गई। शनिवार रात करीब 11:30 बजे महिला ने दम तोड़ दिया। महिला की मौत की जानकारी मिलते ही रविवार सुबह परिजनों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्था तथा चिकित्सकों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि यदि समय रहते चिकित्सकों ने गंभीरता दिखाई होती तो उचित उपचार उपलब्ध कराया जाता तो महिला की जान बचाई जा सकती थी। मृतक के पति राकेश ने नगर कोतवाली को तहरीर देकर पूरे मामले की जाँच करने की मांग की है। मृतका की पहचान अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के अमरपुर निवासी मनीषा वर्मा 29 वर्ष के रूप में हुई है। प्रतापगढ़ आजाद पार्टी कार्यालय का उद्घाटन विनय सागर ने बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने का आह्वान किया। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के कोतवाली देहात के सुखपाल नगर में रविवार को आजाद पार्टी काशीराम के जिला कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक ने भाग लिया। इस दौरान संगठन के विस्तार, आगामी राजनीतिक कार्यक्रम और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं ने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने का संकल्प लिया। जिला कार्यालय का उद्घाटन प्रदेश महासचिव एवं जोन प्रभारी विनय सागर ने किया। लालगंज नशा मुक्ति चौपाल का आयोजन, लोगों ने नशे से दूरी रहने का लिया संकल्प, बच्चों और युवाओं को किया जागरूक। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के लालगंज में अमरावती पूर्णिमा सेवा संस्थान ने नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के तहत चौपाल का आयोजन किया। इस दौरान लोगों को नशे से दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी गई। नशा मुक्त जीवन अपनाने का संकल्प लिया। यह चौपाल रविवार को नगर पंचायत लालगंज के पूरे हर किसुन में आयोजित की गई। दिल्लीपुर पुलिस ने हत्या के मामले में आरोपी को पकड़ा। फायरिंग मारपीट मामले में लकड़ी के फट्टे खोखा बरामद किया। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में एक युवक पर फायरिंग और मारपीट के मामले में दिल्लीपुर पुलिस ने एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल किए गए लकड़ी के 2 फट्टे और 315 बोर का एक खोखा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक यह घटना 21 अगस्त को हुई थी। आपको बता दें कि पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान नवाब अली उर्फ फुल्लन पुत्र जमीन
अनिल निवासी यहियापुर थाना दिल्लीपुर को चौपाई पुल के पास से गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। विवाहिता ने की आत्महत्या। प्रतापगढ़ में ससुराल में दुपट्टे के सहारे की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के कोतवाली नगर क्षेत्र के भोरई का पूर्वा गांव में रविवार दोपहर एक विवाहिता ने ससुराल में आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान तारा देवी 26 वर्ष पत्नी अजीत कुमार के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तारा देवी ने ससुराल में दुपट्टे के सहारे आत्महत्या की घटना की जानकारी दोपहर करीब 12 बजे मिली। बताया गया कि महिला की शादी लगभग 5 वर्ष पहले हुई थी। मामले की परिस्थिति की गहन जांच की जा रही है। फोरेंसिक टीम को भी सूचना दी गई है। टीम के पहुंचने के बाद घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए जाएंगे। प्रतापगढ़ नाले में डूबे चाचा भतीजे मछली पकड़ने गए थे। भतीजे का शव 10 घंटे बाद मिला। प्रतापगढ़ की रानीगंज थाना क्षेत्र में बारिश के पानी से उफान पे आए नाले में मछली पकड़ने गए चाचा भतीजे डूब गए थे। इस दौरान चाचा नन्हे विश्वकर्मा का शव करीब आधे घंटे बाद बरामद कर लिया गया था, जबकि भतीजे विकास उर्फ लल्ले का शव लगभग 10 घंटे बाद रविवार सुबह मिला। आपको बता दें कि घटना शनिवार शाम मेड़ौली जगदीशपुर गाँव में हुई थी। सियाराम को मृत दिखाकर बेची 25 लाख की जमीन। प्रतापगढ़ में एसडीएम ने जांच के दिए आदेश। प्रतापगढ़ में एक व्यक्ति को मृतक घोषित करके 25 लाख रुपए की जमीन कथित तौर पर दूसरे के नाम बेचने का मामला सामने आया। पीड़ित सियाराम को इस मामले की जानकारी होने पर रानीगंज एसडीएम से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। एसडीएम ने मामले की जाँच तहसीलदार को सौंप दी है। रानीगंज तहसील क्षेत्र के फतनपुर पूरे गोसाई गांव निवासी सियाराम ने वर्ष 2005 में लक्ष्मीपुर बाजार के पास एक बिस्वा जमीन का बैनामा कराया था। सड़क किनारे स्थित इस जमीन की मौजूदा कीमत लगभग स्थानीय लोगों के अनुसार 25 लाख रुपए बताई जा रही है। हाल ही में जब सियाराम ने जमीन की प्रमाणित खतौनी निकलवाने तहसील पहुंचे तो आराजी नंबर पर दूसरे लोगों के नाम दर्ज देखकर हैरान हो गए। सैफाबाद में महिला को जहरीले जंतु ने काटा, हालत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती, इलाज जारी। आजपुर देवसरा थाना क्षेत्र के सैफाबाद गांव में रविवार शाम एक महिला को जहरीले जंतु ने काट लिया। घर के अंदर झाड़ू लगाते समय यह घटना हुई। हालत बिगड़ने पर उसे परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे। सैफाबाद निवासी सरीखा जो राकेश कुमार की पत्नी बताई जा रही। प्रतापगढ़ बिहार ब्लॉक स्थित हरबसपुर गांव में रविवार शाम एक 16 वर्षीय किशोर शारदा सहाय नहर में गिर गया। घटना के बाद पुलिस और ग्रामीण उसकी तलाश में जुटे, लेकिन देर शाम तक उसका कोई सुराग नहीं लग सका। जानकारी के अनुसार हरबसपुर टेकी गांव निवासी अरुण कुमार फौजी का पुत्र शिवम मिश्रा 16 वर्ष कुछ बच्चों के साथ शारदा सहाय नहर के पास पुल पर बैठा था। बताया जा रहा है कि इसी दौरान अचानक असंतुलित होने से वह नहर में जा गिरा। शिवम के गिरते ही उसके साथ बैठे बच्चों ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी गई। आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। किशोर को नहर में तलाशने का प्रयास किया गया। ग्रामीणों ने नहर में जाल डालकर काफी तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला। प्रतापगढ़ में विवाहिता की मायके में संदिग्ध मौत। 3 दिन पहले ससुर ने पीटकर घर से निकाला था। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा में पति की मौत के 1 महीने के भीतर ही पत्नी की भी मायके में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतक के चाचा की मांग पर पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार बनाईपुर गाँव निवासी राकेश उर्फ लाला 40 वर्ष पुत्र रामनाथ की एक कंपनी में काम के दौरान बॉयलर फटने से मौत हो गई। राकेश की मौत के बाद उसकी पत्नी पुष्पा 35 वर्ष बीमार रहने लगी थी। पुष्पा के चाचा मेवालाल ने आरोप लगाया कि 3 दिन पहले पुष्पा के ससुर रामनाथ ने उसके साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया था। ससुराल में रहने नहीं देने के कारण पुष्पा ने थाने में तहरीर देकर शिकायत की थी। उसके बाद वह मायके चली आई थी। मायके में उसकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के आमापुर बाजार में रविवार को सर्पमित्र मोहम्मद सिराज ने एक घर में घुसे 2 जहरीले सांपों को सुरक्षित पकड़ लिया। कुछ दिन पहले कोबरा के डंक से घायल होने के बावजूद सिराज सूचना मिलते ही सांप पकड़ने मौके पर पहुंचे। उनकी उंगली में अभी भी घाव है। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के दाऊदपुर गांव निवासी मोहम्मद सिराज को रविवार को आमापुर गाँव में एक घर के अंदर जहरीले सांप घुसने की सूचना मिली थी। परिवार के लोग सांप देखकर भयभीत थे। मौके पर पहुंचकर घर में घुसे एक कोबरा को सुरक्षित पकड़ लिया। इसके बाद उन्हें गांव में एक और छोटे कोबरा के मौजूद होने की जानकारी मिली, जिसे उन्हें सुरक्षित पकड़कर झोले में रखकर वहीं सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के लिए निकल पड़े।
देलूपुर मंडल में संत रविदास कलश वंदन यात्रा, भाजपा मंडल अध्यक्ष ने किया भव्य स्वागत। समरसता संकल्प अभियान का हिस्सा संत रविदास कलश वंदन यात्रा का देलूपुर मंडल में भाजपा मंडल अध्यक्ष लव सिंह गहलोत एडवोकेट ने किया अपने पदाधिकारियों के साथ भव्य स्वागत किया। यह यात्रा गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर आयोजित समरसता संकल्प अभियान का हिस्सा है। दुर्गागंज बाजार में यात्रा के प्रवेश पर यह स्वागत किया गया। पूरे धनाव में कच्चा मकान गिरा, 5 सदस्यीय परिवार बेघर। ग्रामीणों ने पीएम आवास की मांग की। कुंडा विकास खंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत देहंगरी जमालपुर के मजरापुरे धनाव में रविवार को एक कच्चा मकान ढह गया। हादसे के समय परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित बाहर निकल आए, जिससे कोई जनहानि तो नहीं हुई। हालांकि मकान गिरने से परिवार बेघर हो गया। मौर्या बस्ती निवासी अजय कुमार मौर्य अपने परिवार के साथ इसी कच्चे मकान में रह रहे थे। लगातार बारिश और जर्जर दीवार के कारण रविवार को यह मकान अचानक धराशायी हो गया। मकान गिरने से परिवार का घरेलू सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके कारण उन्हें रहने और खाने पीने की भी समस्या उत्पन्न हो गई। रसोइयों का मानदेय 1000 रुपये बढ़ा। कुंडा में कैशलेस चिकित्सा कार्ड भी वितरित किया गया। आर्थिक तौर पर मिलेगी मजबूती। कुंडा तहसील सभागार में रविवार को पीएम पोषण योजना के तहत कार्यरत रसोइयों के सम्मान और कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरित का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान प्रदेश स्तरीय समारोह का सीधा प्रसारण दिखाया गया, जिससे रसोइयों, शिक्षक और अधिकारियों ने देखा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा रसोइयों का मासिक मानदेय 2000 से बढ़कर 3000 रुपये किए जाने की घोषणा की जानकारी दी गई है। इस घोषणा से उपस्थित रसोइयों में खुशी का माहौल देखा गया। महिला की सर्पदंश से हालत बिगड़ी। पट्टी सीएचसी में उपचार के बाद स्थिति सामान्य हुई। आपको बता दें कि पट्टी कोतवाली क्षेत्र के बीवीपुर बारडी गांव में रविवार शाम एक महिला सर्पदंश की शिकार हो गई। उसकी हालत बिगड़ने पर तत्काल उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में भर्ती किया गया। उपचार के बाद अब उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार अंजलि पटेल 2800 जो अरविंद पटेल की पत्नी है। प्रताप ने 5 साल से अधूरा पंचायत भवन निर्माण, मानक विहीन निर्माण, धन के बंदर बांट का आरोप। डीपीआरओ बोले होगी कार्यवाही। आपको बता दें प्रतापगढ़ बाबागंज विकासखंड की ग्राम पंचायत रघुबर में पंचायत भवन निर्माण में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता के गंभीर आरोप लगे। जगदीश सेवा संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा, सचिव अभय मिश्रा ने पंचायती राज विभाग और जिला अधिकारी समेत उच्च अधिकारी को शिकायती पत्र भेजा है। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जाँच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायत पत्र के अनुसार ग्राम पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण कार्य लगभग 5 वर्षों से चल रहा है, लेकिन अब तक यह पूरा नहीं हो सका। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। भैंस ने एक साथ 3 पड़ियों को जन्म दिया है। प्रतापगढ़ में 10-10 मिनट के अंतराल पर हुआ जन्म लोग भारी संख्या में देखने को लिए पहुंच रहे। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के अंतु थाना क्षेत्र के बैरीसाल के पूर्वा गांव में एक साथ भैंस ने 3 मादा पड़ियों को जन्म दिया। यह घटना 21 अगस्त की सुबह की बताई जा रही है, जब भैंस ने आधे घंटे के भीतर ही 3 बच्चों को जन्म दिया। 3 पड़ियां स्वस्थ बताई जा रही हैं। भैंस के मालिक विजय सिंह ने बताया कि यह भैंस का दूसरा प्रसव था। पहली बार में उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। इस बार 3 पड़ियों का जन्म लगभग 10-10 मिनट के अंतराल पर हुआ, जिससे कुल आधे घंटे में 3 बच्चे पैदा हुए। इस घटना की जानकारी मिलते ही गांव में खबर तेजी से फैल गई। जानकारी के अनुसार भैंस दोगली नस्ल की बताई जा रही। नवंबर 2025 में उसका क्रॉस कराया गया था। प्रसव के बाद क्षेत्रीय पशु चिकित्सक ने मौके पर पहुंचकर भैंस और तीनों पड़ियों का निरीक्षण किया। चिकित्सक ने बताया कि तीनों पड़ियां स्वस्थ हैं, हालांकि उनका वजन अभी नहीं कराया गया। 3 पड़ियों के जन्म की खबर सुनते ही आसपास के गांव के साथ साथ दूर दराज के क्षेत्रों से भी लोग विजय सिंह के घर पहुंच रहे। लोग इस घटना को देखने के लिए उत्सुक हैं। विजय सिंह खेती किसानी के साथ साथ पशुपालक हैं। उन्होंने बताया कि एक साथ 3 पड़ियों का जन्म उनके लिए पहली बार है। यह घटना ग्रामीणों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई और लोग लगातार पड़ियों को देखने के लिए विजय सिंह के घर पहुंच रहे। मौकरी गांव में 1.5 साल से बंद पंचायत भवन परिसर में उगी झाड़ियां। ग्रामीणों ने अधिकारियों से की शिकायत। ब्लॉक बाबा बेलखनाथ धाम क्षेत्र के मौकरी गांव में ग्राम पंचायत भवन 1.5 साल से अधिक समय से बंद पड़ा हुआ है। साफ सफाई के अभाव में भवन की हालत लगातार बिगड़ रही, जिससे परिसर में घनी झाड़ियां उग गई हैं। दीवारें भी जर्जर हो रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से बंद होने के कारण पंचायत भवन का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। वहीं परिसर में उगी झाड़ियों के कारण पंचायत भवन तक पहुँचना मुश्किल हो गया।